खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। खौफ की 32nd एपिसोड पे मैं नील आप लोग का स्केरी दोस्त फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा में। आज है खौफनाक मंडे। हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात, खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। आज मैं आप लोगों को 2 ऐसी हादसा सुनाऊंगा, शायद आप लोग कभी भी आज के बाद लाबूबू डॉल खरीदेंगे ही नहीं, जो इतना ट्रेंड बना के रखा है। तो ये हादसा आरुषि मेहरा ने भेजी है। उन्होंने ये लाबूबू डॉल लेने के बाद से ही जो फेस किया अपने लाइफ में, वही एक्सपीरियंस शेयर किए हमारे साथ। ये हादसा आया है महाराष्ट्र के पुणे से। ऐसा शुरू होता है कि एक दिन बहुत जिद करके अपने बॉयफ्रेंड से लाबूबू डॉल खरीदवाती है, और वो भी 24,000 दे के। सीधा चाइना से इंपोर्ट करके लाया गया था ब्लैक पिंक लीजा। तो ऑलमोस्ट 3 महीने बाद एक ब्लाइंड बॉक्स में आता है लाबूबू डॉल। ओपन करने के बाद देखा कि लाबूबू डॉल तो आया है जिसका कलर ब्लैक फेस के साथ पिंक बॉडी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ब्लाइंड बॉक्स क्या है। ब्लाइंड बॉक्स होता है जिसके अंदर कौन सी कलर की डॉल आएगा किसी को मालूम नहीं होता है। तो आरुषि ने बॉक्स खोला तो देखे कि जो डॉल उनको चाहिए थी वही आई है। आरुषि तो बहुत खुश थी, तो अपने बॉयफ्रेंड को भी बुला लिया घर पे लाबूबू डॉल दिखाने के लिए। उसके बॉयफ्रेंड आके देखा और देखने के बाद बोला कि ये डॉल थोड़ा सा भूतिया जैसा नहीं दिखती। आरुषि बोली नहीं, ये अभी ट्रेंडिंग है और क्यूट भी है, तुम नहीं समझोगे। मुसीबत तो शुरू होती है 2 दिन बाद से। आरुषि को आई बहुत तेज बुखार, जो कि उतर ही नहीं रहा था। रात को डरावना सपने आने लगे, जैसे कि कोई डेमन उनको पॉजेस करने की कोशिश कर रहा था, या कोई डेमन आके उसकी टांग खींच के लेके जा रहे अंधेरी गलियों में। ऐसे ऐसे डरावना सपने आने लगे। आरुषि ने अपनी मम्मी को भी बताई और बॉयफ्रेंड को भी बताया। फिर डॉक्टर के पास भी गए, दवाई भी लिए, फिर भी कोई असर ही नहीं हो रही थी। रात को अचानक से एक दिन नींद में उठ के लाबूबू डॉल से अजीब तरीके से बात करने लगी। और उसके डॉल को घूरने लगी। तो आरुषि की मम्मी उसके बाजू में सो रही थी और वो ये सब देख के बहुत डर गई। सुबह हुई तो तुरंत आरुषि की मम्मी ने उसके बॉयफ्रेंड को घर पे बुलाया और बताया, देखो ये क्या लेके दिए तुमने। आरुषि का पूरा बर्ताव चेंज हो गया है, पूरा अलग ही बिहेव कर रहा है। तो आरुषि से वो डॉल लेके उनके बॉयफ्रेंड ने सीधा उसको जला दिया। और आरुषि ने भी मना नहीं किया, क्योंकि उनको भी ऐसा लग रहा था कि शायद ये डॉल ही वजह थी जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और उनको ऐसा फील भी होता था कि घर पे किसी का एग्जिस्ट है, मतलब कोई है उसके घर में। तो इसके वजह से उन्होंने भी उनके बॉयफ्रेंड को मना नहीं किया, तो जलाने दिया। फिर 2-3 दिन बाद से आरुषि की तबीयत में सुधार आने लगी, और वो सब जो डरावने सपने उनको आ रही थी वो सब भी धीरे धीरे बंद हो गए। उसके बाद उन्होंने कभी भी लाबूबू डॉल की जिक्र ही नहीं की उन्होंने। अभी एकदम सब कुछ नॉर्मल हो गए हैं। और आरुषि ने भी बोली है कि ये डॉल कभी मत लेना। ये डॉल के अंदर एक ऐसा नेगेटिव एनर्जी है कि जब आपके पास होंगे ये डॉल आपको पोजेस करने की कोशिश करेगा। देखिए, मार्केट में जब भी कभी कोई चीज़ ट्रेंडिंग में आता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए सही चीज़ हो। अभी चलते हैं दूसरी हादसे पे, जो कि मुझे भेजा है संजय राउत जी ने दिल्ली की रोहिणी से। ये हादसा उनके साथ तब हुआ जब संजय जी और उनके फैमिली दिल्ली में नए नए शिफ्ट हुए थे हरियाणा से। वो लोग एक नया घर लिए थे रोहिणी में, क्योंकि संजय जिस होटल में काम करते थे वो बहुत नज़दीक होता था वो घर से। तो संजय जी एक्चुअली पेशे में एक होटल का शेफ भी है। तो जिस रूम में संजय जी सोते थे, उस रूम के ठीक बेड के सीधा पैर के सामने एक बड़ा सा मिरर है। रोज सुबह उठते ही वो शीशे में अपने आप को देखते रहते थे, फिर रेडी होके निकल जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि संजय जी अपने काम से आए,
बहुत टायर्ड थे तो सीधा सो गए। तो आधी रात को उनको ऐसा लगा कि वो शीशे में दिखा कि संजय जी उठ के बैठे हुए हैं। बल्कि ये सच है कि संजय जी तो लेटे हुए थे, सो रहे थे। तो संजय जी अचानक से आँख खोले और देखे कि क्या हुआ। तो देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसने सोचा कि जब नींद टूट गया तो जाके थोड़ा सा फ्रिज से पानी लेके आते और पी के सो जाते। तो पानी लेके आए और पी के लेट गए। लेकिन उसने देखा कि वो तो लेट गए लेकिन बिस्तर पे संजय जी बैठे हुए हैं। ये देख के संजय जी बहुत चिल्लाए और फिर सबको बुलाए। तो सब लोग आए उसके रूम में। तो आके तो पूछे कि क्यों चिल्लाए। तो संजय जी भी दिखाए शीशे की तरफ, देखो वहाँ पे कुछ है। तो सबने बोला कि तू टायर्ड है इसलिए तेरे को ये सब ख्याल आ रहा है, तो सो जा। फिर अगले दिन वही सेम चीज़ हुआ। तब सबने सीरियसली लिया मैटर को और एक वास्तु ठीक करने वाले को लेके आया घर पे। और वो आके सबसे पहला एक ही चीज़ बोला कि ऐसे बेड के पैर के पास या बेड के सर के पास कोई भी ऐसा शीशा मत रखा कीजिए, इनको जल्दी से हटाइए। इससे बुरा आत्माओं का या बुरा सपने आते रहेंगे ऐसे अगर रहता है तो शीशा। तब संजय जी को और उनके घर वाले को भी ये चीज़ मालूम हुआ कि संजय जी कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे थे। तो तुरंत सारे मिरर को वास्तु के हिसाब से ऐसे जगह पे लगाया गया जहाँ से बेड पे सोने टाइम नहीं दिखे। ये बात तो है कि सुबह खुद के चेहरा नहीं देख के उठना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि हम लोग जब सोते हैं तब शीशे में कोई भी आके आप लोगों को घूर सकते हैं। तो आगे से याद रखिएगा कि शीशा को कभी भी अपने बेड के सामने या सर के पास या फिर पैर के सामने मत लगाइए जहां से आप सोने से पहले देख पाए। फिर से एक बार आरुषि और संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ऐसा इंसिडेंट भेजने के लिए। लेकिन आप लोग मेरे सारे इंसिडेंट बहुत ध्यान से सुनते तो हो, लेकिन क्या फ़ायदा, आप लोग कमेंट ही नहीं करते, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और सबसे इम्पोर्टेंटली कमेंट कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग को ये सारे इंसिडेंट जो मैं शेयर करता हूँ वो आप लोग को कैसा लग रहा है। आप भी अपने कोई भी ऐसा रियल एक्सपीरियंस अगर आपके साथ हुआ है या आपके फ्रेंड के साथ या फैमिली किसी के साथ भी अगर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है वो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। हमारे ईमेल आईडी है share.trueincident@gmail.com पे। और अब से आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हम लोग को सीधा। हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है 7738596725। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं और रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। आप लोग फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है KHAUFF F K कैपिटल F कैपिटल। और इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा स्मॉल पे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिएगा ताकि हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात के 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड भूतों की बुधवार में रात के 9 बजे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है।